हेलो, नेक्स्ट हम ले रहे हैं एलिजा टेस्ट। ठीक, एलिजा जो कि फुल फॉर्म आपका इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ठीक, ये जो टेस्ट है किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? ये टोटली डिपेंड करता है एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन में। ठीक है, यानी कभी भी आपके शरीर में मान लीजिए कोई एंटीजन आया, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, चूंकि यह आपके शरीर का भाग नहीं है तो ये क्या होता है? ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस एंटीजन की तरह काम करते हैं। इस एंटीजन के अगेंस्ट में आपका बॉडी क्या करता है? इसको बाहर निकालने का या मारने की कोशिश करता है। इसको मारने के लिए यह जो है क्या करता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से आपके शरीर में यदि पहले कभी कोई इंफेक्शन रहा हो या अभी है, तो उस इंफेक्शन को दूर करने के लिए क्या होगा? आपके शरीर में एंटीबॉडी पाई जाएगी। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर में बेस्ड रहता है कि किस प्रकार से आपके शरीर में एंटीबॉडीज है कि नहीं है। अगर एंटीबॉडी है तो क्या होगा? आपके अंदर में डिजीज हो सकती है। तो इसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? एलिजा टेस्ट करते हैं। एलिजा में इन्फेक्शन होगा पैथोजन का। ये पैथोजन जो है ये क्या होते हैं? आपके आइडेंटिफाई होते हैं। कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके शरीर में पैथोजन है कि नहीं? तो पहली बात, पैथोजन खुद एंटीजन की तरह है। ठीक है, पैथोजन क्या है? ये खुद एंटीजन की तरह काम करता है। तो यहां पर क्या है? इसके प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को आप चेक कर लो, यानी कि आप देख लो कि एलिजा के अंदर में आपका यहां पर ये जो पैथोजन आया है, यानी आपने एंटीबॉडी डालोगे। अब आप क्या करोगे? एंटीबॉडी के अंदर में इसके ब्लड को डालें। अभी ब्लड को डालोगे तो एंटीबॉडी किससे चिपकेगी? एंटीजन से। ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक एंटीजन से एक ही टाइप की एंटीबॉडी चिपकेगी। तो यदि आपके शरीर में एंटीजन होगा तो वो एंटीबॉडी क्या होगी? आके इससे चिपक जाएगी, यानी आपको डिजीज है। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है, आप क्या करो, आपके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। क्या बन गई? एंटीबॉडी। तो आपने क्या किया? ब्लड को लिया और आपने एंटीजन को छोड़ दिया। आपने क्या किया? यहां पर मान लीजिए एचआईवी देखना है तो आपने एक एचआईवी के वायरस को क्या रखा है? आपने एंटीजन को रख दिया, वायरस को रख दिया। अब आपका ब्लड जब डालेंगे तो मान लीजिए आपके शरीर में एचआईवी है, तो यहां पर क्या होगा? आपके शरीर में एचआईवी होने के कारण आपका शरीर क्या बनाएगा? इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक, तभी ये एंटीबॉडी आपके शरीर में नेचुरली प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया? यहां पर सैंपल के अंदर यानी एंटीजन के अंदर जब ब्लड डालोगे तो ये एंटीबॉडी क्या होगी? इससे चिपक जाएगी। आगे क्या करते हो आप? आगे फिर एक एंजाइम लिंक्ड जो है आप यहां पर क्या करते हो? दूसरा मटेरियल डालोगे जो क्या करता है? ये आपको पता लगाने के लिए या फिर बोलिए डायग्नोसिस करने के लिए मदद करता है कि किस प्रकार से यहां पर डिजीज है कि नहीं है। ठीक है, ये 1971 में आपका जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एलिजा टेस्ट को। ठीक है, एंगवॉल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका एलिजा टेस्ट अलग से लॉन्ग नोट भी आ सकता है आपके लिए, और नीट में तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं होता क्या है। ठीक है, तो अभी ये जो है थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही बस याद रखेंगे तो भी अच्छा है आपके लिए। नीट के लिए फुल फॉर्म याद रखेंगे तो भी अच्छा है। बाकी उसके अलावा जो है आप यहाँ पर ये देखिए क्या है तो होता क्या है? तो सबसे पहले आप क्या करते हो? एक माइक्रो टाइटर प्लेट बनाते हो। इस प्रकार से क्या है? कल्चर प्लेट जैसा बनाया आपने पॉलिस्टरीन का। किसका है? पॉलिस्टरीन का। क्या करते हो आप? एक प्लेट यूज करते हो। ठीक है, इसमें आपने क्या किया? मीडियम डाल दिया। इस मीडियम के अंदर में क्या किया आपने? अब जो भी आपको टेस्ट कराना, मान लो आपको एचआईवी पता करना है पेशेंट को है कि नहीं, तो एचआईवी को क्या करोगे? उस वायरस को आप डाल दोगे, ये एंटीजन की तरह काम करता है। ठीक, दूसरा या फिर आपको देखना टाइफाइड ने है कि नहीं, तो आपने क्या किया? टाइफाइड के जो है बैक्टीरिया को यहां पर डाल दिया, साल्मोनेला टाइफाई को। ठीक, तो जिसका भी चेक करना आप क्या करते हो? उस एंटीजन को आप इसके ऊपर छोड़ देते हो। ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए आपने छोड़ दिया, और सतह पे छोड़ने के बाद क्या होता है? ये जो है क्या करती है? टाइटर प्लेट धीरे धीरे इस एंटीजन को क्या करती है? एड्सॉर्ब कर लेती है, यानी इसके सरफेस में क्या हुआ? ये एंटीजन आके चिपक गया। ठीक, अब इसमें बीच बीच में आप क्या करते हो? इस प्रकार से वेल बनाते हो, यानी बीच में से क्या किया? ये मटेरियल को गड्ढा कर दिया, इतना मटेरियल निकाल दिया तो एक कुएं के जैसा क्या हुआ? छोटा छोटा सा वेल्स जो है क्या हुआ? बन के रेडी हो गया आपको। ठीक है, तो अभी ये क्या है? इसी वेल के अंदर में आपने जब ये एंटीजन डाला तो वेल के अंदर क्या हुआ? ये जाके जमा हो जाता है। ठीक, जमा होने के बाद यहां पर क्या हुआ? इस पॉलिस्टरीन के अंदर में ये धीरे से क्या हो जाएगा? आपका यहां पर एड्सॉर्ब हो जाएगा, यानी कुछ कुछ एंटीजन क्या होगा? यहां पर चिपक गए। अब बचा हुआ एक्स्ट्रा प्लेट को टेढ़ा करो और क्या करो? सबको निकाल दो। ठीक, तो यहां वेल्स के अंदर में आपका एंटीजन रेडी। नेक्स्ट क्या किया? तो नेक्स्ट आपने पेशेंट का सीरम लिया। ठीक, सीरम लेने के बाद आपने क्या किया? यानी कि ब्लड लेते हो, ब्लड में से क्या करते हो आप? आरबीसी वगैरह सब चीज को निकालते हो, सीरम बस बचाते हो। ठीक है, अब इस सीरम को क्या है? क्योंकि सीरम के अंदर ही क्या है? आपकी ये प्रोटीनेशियस पार्ट इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज पाए जाते हैं।
क्या है, सीरम के अंदर, बाकी चीज में आपका एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक, तो इसीलिए बस हमको काम की चीज क्या चाहिए थी, सीरम। तो हमने क्या किया, इस सीरम को इस प्लेट में डाल दिया। प्लेट में डालने के बाद क्या हुआ, तो सीरम पूरे में फैल जाएगा। फैलने के बाद हम ये क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस वेल के अंदर भी चला गया। कहां चला गया, वेल के अंदर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे जाके जमा हो रहा है। अब सीरम के अंदर में क्या है, मान लीजिए आपके शरीर में डिजीज थी। अब डिजीज थी मतलब आपके शरीर में वह वायरस आया होगा, वह वायरस आया होगा तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी होगी। ठीक, तो यानी आपके सीरम में क्या होगा, वो एंटीबॉडी होगी। यदि आपको डिजीज नहीं है तो आपके अंदर कोई एंटीजन नहीं था, एंटीजन नहीं था तो आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी होगी। ठीक, तो दो कंडीशन है, या तो एंटीबॉडी है या एंटीबॉडी नहीं है। तो पहला कंडीशन में आपने क्या किया, तो आपने सीरम डाला, डालने के बाद आपने क्या किया, फिर से आधे घंटे के लिए आप छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या हुआ, तो यहां पर अगर एंटीबॉडी हुई तो ये क्या करेगा, एंटीजन के साथ चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या किया इसने, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के रेडी कर दिया। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये आपको दिखाई नहीं देगा। अभी क्या है, इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को आप देख नहीं सकते हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्स्ट्रा आपने क्या किया, सब रिमूव कर दिया, वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद आप क्या करते हैं, तो अगला यहां पर आप क्या डालते हो, आप एक एंजाइम डालते हो, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम डाला, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को क्या करते हो आप यहां पर इस प्लेट के ऊपर में आप क्या करते हो, पोर कर देते हो। ठीक, अब ये एंजाइम क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। फैलने के बाद ये क्या करता है, ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ ये एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना था उसके साथ चिपकता है। एंजाइम की खासियत क्या है, ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है ये उसी के साथ जुड़ेगा। देखो यहां पर नीचे में जैसे यहां पर एंटीजन अकेला है, इसके साथ में आपका एंटीबॉडी नहीं जुड़ी, एंटीबॉडी नहीं जुड़ी तो यहां पर ये एंजाइम भी आके नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो एंजाइम को क्या चाहिए, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जहां जहां दिखेगा वहां वहां जाके क्या हो जाएगा, आपका बाइंड कर लेगा। ठीक, तो यही सबसे क्रूशियल स्टेप है जहां पर क्या है, आप इसको देखने के लिए यूज करते हो। तो आप क्या बोलते हैं इसी को, एंजाइम लिंक्ड। फिर इसके बाद में आपने क्या किया, स्पेक्ट्रोमीटर के नीचे ले जाके क्या करोगे, इसको देखोगे। क्या करते हो, स्पेक्ट्रोमीटर जहां से क्या करते हो, आप लाइट को पास करते हो यहां से नीचे से। ठीक, अब लाइट को पास करोगे तो अगर ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके क्या होता है, ये आपको कलरफुल दिखाई देता है। कैसा दिखेगा, कलरफुल दिखाई देगा। तो यहां से क्या है, आप इजीली बता सकते हो कि एंजाइम यहां पर जोड़ रहा है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी बना है, मतलब इसके अंदर में ये एंटीबॉडी थी, मतलब इसको बीमारी है, ये पॉजिटिव है इसके लिए। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं एचआईवी का एग्जांपल लेके। हमने क्या किया, हमने एक प्लेट ली, प्लेट में वायरस को क्या किया, आपने डाल दिया। डालने के बाद वायरस क्या हुआ, पूरे सरफेस में एड्सॉर्ब हो गया। वायरस एड्सॉर्ब हो गया। अब आपने क्या किया, आपको जो सस्पेक्टेड पेशेंट था उसका सीरम निकाल के डाला। अब इस सीरम में क्या था, आपका पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है। ठीक, अभी आपको पता नहीं लेकिन क्या है, एचआईवी पॉजिटिव है, तो इसके अंदर क्या होगा, वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई होगी। अब ये एंटीबॉडी क्या होगी, इस वायरस के साथ, यानी चूंकि अंदर में बनी है तो ये एंटीबॉडी किसको मारने का काम करेगी, वायरस को। तो अब बाहर से आपने क्या किया, वायरस डाल दिया, तो बाहर भी क्या होगा, ये एंटीबॉडी काम तो यही करेगी, जहां भी वायरस दिखेगा उसको क्या करेगी, मारने के लिए आएगी। तो आके क्या की, इसके साथ चिपक गई। ठीक, नेक्स्ट आपने क्या किया, फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज डाला, और ये एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ ये एंजाइम क्या हुआ, जुड़ गया। ठीक, फिर स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू आप देखते हो तो ये क्या होता है, आपको कलरफुल दिखाई दिया ये प्लेट। मतलब क्या था, इसके अंदर में एचआईवी का क्या है, एंटीबॉडी थी जो जुड़ी, और ये आपको कलरफुल दिख रहा है, इसलिए पॉजिटिव है। ठीक, नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या था, पेशेंट को नहीं था तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही नहीं हुआ, एंटीबॉडी थी ही नहीं, तो एंटीबॉडी नहीं थी तो यहां पर क्या होगा, आपका ये एंजाइम भी नहीं जुड़ा, स्पेक्ट्रोमीटर में आपको कोई भी कलरफुल प्लेट दिखाई नहीं दी। ठीक है, विंडो पीरियड की बात करते हैं तो विंडो पीरियड में क्या होता है, तो विंडो पीरियड के अंदर में आपको ये टेस्ट नेगेटिव दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये विंडो पीरियड होता है, यानी कि पहली बार वायरस आया, आने के बाद फर्स्ट सिम्टम जो दिखाया। ठीक, यानी वायरस आज आया है और आज आने के बाद 10 साल बाद आपको क्या हो रहा है, एचआईवी का पहला जो है सिम्टम दिखाई दे रहा है। तो जब वायरस इन्फेक्शन हुआ उसके बाद से 10 साल तक आपको इन्फेक्शन नहीं हो, यानी दिख नहीं रहा है, लेकिन शरीर में वायरस तो था,
और ये क्या कर रहा है, लगातार ग्रो करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो ये जो पीरियड होता है कि आपका इन्फेक्शन से लेके फर्स्ट सिम्टम अपीयरेंस तक, इसे क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। ठीक, तो इस समय क्या होता है, इस विंडो पीरियड के टाइम पे आपके शरीर के अंदर में एंटीजन जो है ये क्या होते हैं, काफी कम, यानी वायरल लोड कम होता है, वायरस की मात्रा कम होती है, इसीलिए इसके अगेंस्ट में बनने वाला एंटीबॉडीज भी काफी कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, एंटीबॉडीज नहीं होगा तो ये आपका ये टेस्ट भी कैसा दिखता है, नेगेटिव टेस्ट आता है। ठीक, तो ये था आपका एलिजा टेस्ट। इसके बाद में ट्रांसजेनिक एनिमल्स नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।